नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति समाचार और मैं हूं आपके साथ ऋषभ देव। और इस वक्त हम धमतरी जिले के खरेंगा गांव में आए हुए हैं और हम एक ऐसे शख्स से आपसे मुलाकात कराएंगे जो कि प्रतिभा के धनी है, जो कि शिक्षा के धनी है। ऐसे शख्स हमारे बीच बैठे हुए हैं आदरणीय श्री सोनूराम साहू जी। सोनूराम साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सोनूराम जी, सबसे पहले ये मुलाकात में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ली हुई थी और कैसन ढंग ले हुई से? हाँ जी, पहले सिलहट में चौथी पास करें, सिलहट कलम से। हाँ हाँ। 51 में चौथी पास करें। हाँ। ओकर बाद मिडिल स्कूल पढ़े बार अरोजादी आसिम गए। वो में हमारा 61-62 में 8वीं पास करें। ओकर बाद नगर पालिका धमतरी में हाई स्कूल में एडमिशन लें। वहाँ 1964 में मैट्रिक पास किया जी, फर्स्ट डिवीजन से किया। तो मेरा ऑर्डर आ गया बीटीआई के लिए। छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर में बीटीआई ट्रेनिंग किया। उसके बाद कुछ दिन के गैप कर दिए पोस्टिंग के लिए। तो मेरा पोस्टिंग नौकरी का 15/65 में नियुक्ति हुई थी। मेरा नियुक्ति प्रथम सेवा मैंने राजिम भिंडी में मिडिल स्कूल में फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरा हुआ जी। वहाँ 5 साल तक सेवा दिया। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया कंडेल हाई स्कूल में। वहाँ रहा 70 से लेकर 2006 तक वहाँ सेवा दिया। और 1995 में हाई स्कूल खोलने के आर्डर आया। तो मैं उसी कार्यकाल में प्रथम प्रचार के तालिका में मेरा नाम अंकित किया गया अधिकारियों के द्वारा। तो वहाँ 36 साल सेवा देके 2006 में सेवानिवृत्त हो गया। और मोर पढ़ाई जितना लेकर इसना 2000 से लेकर 2012 तक 4 साल तक जन भागीदारी में स्कूल चलाया। मोर साथ में जतक स्टाफ रे गुरुजी महिला मोर पढ़ाई लेकर मैंने आमंत्रित करके सुनेगा। और 2024 में 12 तारीख के जनवरी के सम्मान समारोह रखे, शिक्षक सम्मान समारोह। मोर साथ जतका गुरुजी ऋषि ने पढ़ाई के मैं सब आमंत्रित कर लेकर इतना जोरदार कार्यक्रम रखा मेरे विद्यार्थियों के द्वारा। ऐतिहासिक गांव कंडेल में इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा, सम्मान शिक्षक सम्मान कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रथम पाली में प्रथम मंच में मेरे इनाम प्रथम प्रचार के नाम से सम्मानित किए गए मेरे बच्चे लोग। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, खुशी हुआ, बधाई दिया। और मेरे बच्चों को ही हिदायत दिया वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, ठीक है। दूसरा नारा एक बताया बच्चों को, सत्यम शिवम सुंदरम। तीसरा नारा बताया सत्य में जयते। ये तीनों फार्मूला को बच्चे अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा जीवन अंधकार नहीं गया, भविष्य उज्ज्वल ही होगा। ऐसा मैंने अपने बच्चों को हिदायत दिया। मेरे बच्चे लोग इतना प्रसन्न हो गए, गदगद खुश हो गए। काली के गरगाह से मेरा भारी स्वागत हुआ फूलमाला से। अब मैं क्या बताऊं, उस समय के मेरा उत्साह आनंद को मैं अपने शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। जैसे कि आप मन स्कूल जाते रहे हो, दूसर गांव अरोज जाते रहे हो, आप मन बताए हो, तो वो मेरा शिक्षा ग्रहण करे बर का तकलीफ के सामना करना पड़ा था? हमारे मिडिल स्कूल पहले जानगा अरोज में आदिवासी स्कूल में। तो वो समय हमारे गांव में मिडिल स्कूल नहीं रही से, आस पास में नहीं रही। तो अरोज में 6वीं से 5वीं से पढ़ेगा। तब भारी पूरा है जी, भारी कंग्रेल बांध नहीं बने, जिससे हमें आस पास पूरा है। हमारे गाँव जो भैया में हमारा ले गए विद्यार्थी मल्ला और सवारी ले गए जनता मल्ला। एक बार नाव छोड़े, सांझ को ना एक बार ले गए। हम बहुत नाव चढ़े, भारी पूरा है। तो उसके बाद 61-62 में 8वीं पास हुआ और
1962 में हाई स्कूल नगर निगम में एडमिशन लिया और मेरा विषय था बायो था। बैठ गए, प्रिंसिपल था, ए बेटा तुम साइंस लोगे तो मैं एडमिशन दूंगा। मैं नहीं सकूँगा, नहीं चलो करो। तो मैं उनके हिदायत में सर के मनोबल से मैं बायो के सेक्शन में बैठ गया और फर्स्ट क्लास अच्छा डिवीजन आया, अच्छा है और उसी से मेरा भविष्य उज्जवल हो। मैंने जीवन में किसी प्रकार के नौकरी के नाम से फूटी कौड़ी देना लेना नहीं जाना। मेरे अधिकारी को अच्छा हिदायत देते थे, बेटा तेरा ऑर्डर आ जाएगा तुम फिक्र मत करो, ऐसा बोला था मेरे अधिकारी लोग। इतना मेरे सहमति दी, सहयोग दी। मेडिकल जांच में गया तो मेडिकल जांच में शुरू से हुआ तो मेरा आँख में तो कमजोरी आ गई। तो चश्मा लेकर आओ जी, तो फिर कहेंगे जी। मैं कहा सर मैं गरीब आदमी इतना दूर से आया हूँ, मैं बार बार नहीं आ सकता भाई, ऐसे कहा। अच्छा ठीक हम फिटनेस नहीं देते, ऐसा करके हमको फिटनेस करके ऑर्डर दे दी मेडिकल का और हमारा फिर तनख्वाह निकल गया। अनुमान स्कीम के तहत मिडिल स्कूल जिला शिक्षा अधिकारी हमारे तनख्वाह को लाकर दे देते। और उसके बाद कंडेल में आना बैंक के माध्यम से होता था तनख्वाह, और उसी बैंक में मेरे पेंशन का भी तनख्वाह निकल रहा है। आज तक मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, छाती स्टेटमेंट। तो मेरे जीवन में 36 साल कंडेल में सेवा दिया। 15 साल तो पैदल यात्रा से ड्यूटी करने जाता था, साधन क्या और वहाँ एक साधन नहीं था। तो मेरे जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया है, उसका सफलता, उसके संघर्ष का परिणाम मेरे को आज आनंद से मिल रहा है। मेरे परिवार भरा पूरा है और बहुत खुशी हूँ मैं। अभी मेरी उम्र लगभग 83 में 83 साल चल रहा है और सबकी दुआएं से मैं अभी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और पंथ से जुड़ा हूँ, धार्मिक से। परमात्मा के नाम की कमाई कर रहा हूँ, वही मेरा सिर्फ पूंजी है। राम जी आप मन अतिक सुघर ढंग ले शिक्षा के बारे में बताओ, अपन प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताओ, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ के शिक्षकीय क्षेत्र ला अपन प्रोफेशन बनाना, कैसे कहाँ ले आप अभिरुचि जागी से, कहाँ प्रेरणा मिली से, ये विषय के बारे में बताओ। ये अपने संगत साथी के मेरे पिता की प्रेरणा से हुआ है। मेरे पिताजी बहुत भावुक थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट लेते थे। मेरे लड़के को मेरा जायदाद भला बिगड़ जाए लेकिन पढ़ाने के लिए कमी नहीं करूँगा, ऐसा बोलता है। तो ये इन्हीं के कृपा हमारे माता पिता की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे को आज जो विकास हो रहा है, तरक्की और उन्हीं की कृपा से। जी आप मन बड़ सुघर सुघर बात बतावत हो, शिक्षा के बारे में बतावत हो, अध्ययन अध्यापन के बारे में बतावत हो। जब आप शिक्षक की भूमिका में रहे हो तो कौन कौन गांव में आप मन शिक्षक के काम करे हो, पढ़ाई के काम करे हो? मेरा पहली नौकरी 65 में 1965 में घोड़ा काल में राजिम भिंडी में फर्स्ट पैन में हुआ था। वहाँ मैं मिडिल में था, 5 साल तक वहाँ पढ़ाया। उसके बाद 70 से लेकर कंडेल में आ गए। कंडेल में शिक्षा किया 70 से लेकर 2006 तक। तो उस दरम्यान में मैं 1995 में वहाँ हाई स्कूल नहीं था, तो उस समय ऑर्डर आया हाई स्कूल खोलने का, तो उस समय मैं प्रभाव में था। तो वहाँ कंडेल का प्रथम प्राचार्य के नाम से मेरा नाम बोर्ड में टका है, तो वहाँ मैं था। और बच्चे लोगों को ऐसे सब सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, धार्मिक बता समन्वय करके पढ़ाता था। तो बच्चे लोग जो इंटरेस्टेड हो पढ़ जाता था। तो ऐसा खुश थे हमारे बच्चे। ठीक है। हाँ, कंडेल गांव के बारे में आप जिक्र करे हो, अपन वहाँ पढ़ाए हो। कंडेल गांव जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हारी से एक बेरा
1918 के आसपास। तो जब लड़का मन ला आप मन ह वो इतिहास पढ़ात रहे हो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के, तो कहीं ना कहीं आप कंडेल गांव के बारे में घलो पढ़ात रहे हो, तो कैसन ढंग ले आप मन ह एक्सप्लेन करो ला बताओ महात्मा गांधी यहाँ रहीस कही के कैसन ढंग ले इंटरेस्ट जगाओ लड़का मन में? मैं इंटरेस्ट ऐसे जगह मैं तो देखा नहीं था, हाँ हाँ सुना था, सुना इतिहास हाँ हिस्ट्री पढ़ाते हैं अपन, हाँ तो के दरमियान में बच्चे लोगों को बताता था। यहाँ पर नहार आंदोलन हुआ था कंडेल में, कंडेल के किसानों के मवेशी को नहार आंदोलन के नाम लेके कांजी हाउस में डाल दिए थे। उस दरमियान में महात्मा गांधी आए जैसे बताते हैं, वहाँ के मालिक था छोटेलाल श्रीवास्तव जी, बाबू जी के मार्गदर्शन में चलता था। तो वो सुना था, मैं देखा तो नहीं था, नहीं सुना है बात है। आज भी इतिहास के नाम से कंडेल छोटेलाल बाबू का प्रतिमा वहाँ स्थापित है। जैसे शिक्षा की आप मन बात करते हो, तो पहले की जो शिक्षा है वे और आज की शिक्षा है उनमें आप मतलब का फर्क दिखाई देते? मेरे को तो भैया बहुत अंतर पड़ता है। ये बात को मैंने पढ़ा है 9th 10th में, 6वीं 7वीं में, उसको तो आज बच्चे 6वीं में 5वीं में पढ़ रहे हैं। इतना लेंदी कोर्स हो गया, पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा बढ़ गया बच्चे का, हम तो देख कर बड़ा अचंभा लगते पुस्तक का। इतना सारा पुस्तक काफी हमारे जमाने में नहीं था। 7 MCT पुस्तक था हमारे। कॉलेज हम किए नहीं, हमारे पास एक पोथी नहीं है कॉलेज की पुस्तक। बच्चे लोग को बताते थे और गुरुजी लोग के, हमारे शिक्षक लोगों के। जब आप मन हा स्कूल के बेरा पढ़ात रहे हो लड़का मन ला, तो अनुशासन की पाठ पढ़ाए बर आप मन हा कौन कौन से उद्यम अपनाए? मैं है लड़का मन ला कहा, अरे लड़का हो, तुम नशा से मुक्त बचना है, इतार सितार यामू मत खाओ। ऐसी बार बार हिदायत देता था। और कभी कभी अभियान चलाता था, खुराकों को सितार के यामू छानबीन कर चेकिंग कर पकड़ाते थे, पकड़ा जाते थे, कोई इधर उधर। तब अरे साहू चेकिंग करते गए, बच्चे लोग वो चीज से मुक्त हो गए। बहुत किए करे बात में। अनुशासन के नाम से प्रार्थना क्यों नहीं आया बेटा? गेट लगवा दो तो प्रार्थना नहीं आते जैसे। क्यों, कहाँ गए थे प्रार्थना के समय? ऐसा बोला ना तो लड़के लोग घबरा कर डर के मारे इधर उधर भागते थे। अरे बेटा मत हो बड़े, हाथ पैर टूट जाएगा, मेरे बदनाम कर दोगे। ऐसा हिदायत देता था। और माना बेचारे लोग, देखो बाल को भी बढ़ाना नहीं तुमको, तुम कल बाल कटाओ, नहीं कटाओगे तो मैं ऐसा करूँगा। तो दूसरा दिन बच्चे बाल कटवा करते थे। इतना अनुशासित थे बेचारे लोग। प्रार्थना में निमित्त सहाय करो। हर शनिवार को मैं संगीत के माध्यम से जनगण वंदे मातरम गीत को मेरे बच्चे के द्वारा, शिक्षक के द्वारा शनिवार को, हर शनिवार को करते। और हर कमरे में बच्चे सरस्वती माता की पूजा करते, तो उसको शनिवार को ही एक मंच में आकर सब कर मेरे को आमंत्रित कर, चलिए सर पूजा करने के लिए। मैं स्कूल में गए, पहुँचे ही तो मैं पढ़ाई जो लड़का बड़ा प्रतिभावान लड़का को मैं देख कर मैं बहुत फील नशा के जो युक्त था। और मेरे को देख कर बम फाक रो डाली। मैं क्या कैसे करते रहे, मैं है क्या कर बेटा, मैं गलती काम कर रहे कि पाँव पर ठोकर, बार बार पाँव पर मापे थे सर, मुझसे गलती हो गई सर, ऐसे लेके भावुक हो गए, रोए। और या मुँह से ताल चेकिंग करूँ, खोजो निकालो तो हमें जूता से दबा के फेंक दूँ। तो फिर लड़का मना या मुँह सितार गुलाब को लेके बिल्कुल नहीं आ खिलाफ मानिस भाई बात है बेचारा लड़का मन। आज जो मानिस लड़का मन बात लेते, आज अच्छा बड़े बड़े पोस्ट में। एक ही परिवार के वो पढ़ा लिखा 7 जन बैग खाता है, पता 4 जन लड़का मन और 3 जन बहू मन। बहुत बड़े गौरव की बात मेरे लिए।
गणेश परिवार की बात है, नवा गांव वाले 5 भाई होते हैं, उसको मैं पांडवों को उपाधि देता था। उसका बड़ा भाई परमेश्वर था, नाम परमेश्वर था लेकिन गुण भी उसी था। और 4 भाई अच्छा पद में है, उसका भाई मन वह खाता है गणित के, कोई इंग्लिश के, हिंदी के। जन भागीदारी 4 साल में आए, स्कूल चलाए, सब सफल हुआ कार्यक्रम। बहुत गौरव से मैं अपनी क्लास चलाए। सोनूराम जी, आप मन आप एक सुघर ढंग ले शिक्षा के बारे में बताए हो, आपके कॉलेज के बारे में बताए हो, तो हमन आपके पारिवारिक जीवन के बारे में घलो जानना चाहत हन कि आपके परिवार में कौन कौन मन है अभी? मोर परिवार में भी मोर भाई है जी, मोर पिता माता तो स्वर्गवास हो गए, और मोर 2 जन बेटा है, 2 बहू आए हैं, बहू मन के गुड्डू आए, नाती 3 है, छोटे के एक लड़की 1 लड़का है, और बड़े बेटा के 2 लड़का है। और बड़े लड़का प्लास्टिक कंपनी रायपुर में ट्रेनिंग करा थे, 4 साल हो गए। अभी वो प्रतीक्षा में नौकरी के पोस्टिंग ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। दादा स्वस्थ किए मुझे। ठीक है बेटा, बताइए। और ये है ना छोटे लड़का के लड़का जो है वो 12वीं पास हुआ है, 85% आए। संतोषजनक नहीं है, लेकिन वो अपना अच्छा नहीं चलता है कि पेपर खुलवा कर जाँच करवा रहा है। और उसकी बहन है छोटी अंशिका, वो 10वीं पास हो गई है, 70-75% उसके रिजल्ट है अभी, और वो आगे पढ़ने के लिए सोच रही है। आपके बेटा मन का काम करते हैं? मोर छोटे बेटा LIC बीमा साहब है, और बड़े बाबू कृषि विभाग में देख रेख करते में 3 बोर है, और सफल किसानी कर रहा है। बड़े लड़का नारी धान की फसल लेते हैं। अच्छा, डबल फसल लेती वो आती है? डबल फसल लेते हैं, 6 महीने में फसल लेते हैं। हमारे गांव में जी पानी की किल्लत नहीं है, बोर सफल है, तो हमारे गांव किसान हमारे धान से कहीं नहीं ले सकन के देगा। कलेक्टर साहब बहुत बाध्य करेगा, चना वो दलहन फिर हमारे गाँव किसान के साहब हमारे गाँव में चना होबे नहीं करे, हमारे धान के सिवा कहीं नहीं हो कि धाने बोतल भी। तो अभी हमारे किसानी बोल सफल है, बोर मन सफल है, 3 बोर है मोर, और 3 बोर से नई धान बोतो लगभग रवि में 8-10 लाख के लाभ हो जाते बोला। अब मजदूर हो के जानते हो लागत खर्चे ज़्यादा आता है। साहू जी, आप मन के जब आप मन के बिहाव हुई से वो बेरा, तो वो बेरा की कैसे परिस्थिति स्थिति रही से बिहाव कैसा ढंग ले हुआ रही से मतलब थोड़ी किन फरिया के हमारे संगवारी माले धोलो बताओ। अब मैं काला बताऊं जी, उस समय बात ला मैं छत्तीसगढ़ काले में ट्रेनिंग में नहीं, शिक्षक ट्रेनिंग में, और मोर पिताजी मन देख के आ गया लड़की, चंदन बीम देख के आन बाबू जात रहे, देख लड़की देखे ऐसे तो देखे क्या होगा, तुम देख मोर देख नहीं भाई, तो तुम्हारा पसंद है, मोरो पसंद जी, कहीं है जो भी मोर है जी। तो वो बिहार समय भैया एक मोटर कार गाड़ी कहीं नहीं रहा है, ट्रैक्टर गाड़ी बारात गए भैया, हमें परगौनी रात परगौनी, और 2 परिवार में शादी हो गया। मामा परिवार में भाई के बड़ा धूमधाम से शादी मनाए, 1 रुपये चिन्हा बधरान बेटा बने करे होगा कहीं, और ट्रैक्टर गाड़ी बारात गए, ट्रैक्टर गाड़ी में चौथे भैया हमारा वहाँ के मन चौथे थे बैला गाड़ी में शाम ले 3 बजे तक लाइन लगी खरंगा में। चौथे चलो जी कि आँखा पर वाली दाऊ जी है सही बात तो खुश होगी सब, खाई पी सब चली ऐसे चली। अच्छा, तो वो बेखत जोन बारात जाओ और अब के बारात जाते हो में का अंतर दिखता है? भारी अंतर भैया, ये अभी जो बारात है सगाई फजूल खर्चा के, और हमारे जमाने में 1 रुपये धरा देती ना, सगाई मगई कहीं नहीं करे, डायरेक्ट शादी के लगन धराते, शादी हो जाएगी।
ठीका ब्याह हो पहले अच्छा नहीं सके थे मैं ठीका ब्याह लड़का लाभ के जैसे शादी कर दे हमारे जवान हम तो बहुत धूमधाम से हमारी शादी हुई कतेक बचर में हुई से आपके बिहार और उम्र है लगभग 20-21 साल की उम्र ही हुई अच्छा और नौकरी के हाँ हाँ वो नहीं सही 15 साल 17-18 साल की उम्र हाँ हाँ यही थे। सोनू राम जी आप मन हाँ शिक्षा की बात करे हो अब थोड़ा सामाजिक जीवन की घलो बात करना चाहूँ मैं हाँ समाज के क्षेत्र में आप मन हाँ का काम करे हो एकर बारे में घलो हमला बताओ। मैं बता दूँ भैया 25 साल ग्रामीण विकास मैंने साहू समाज के सचिव रहे हूँ और मोर सामाजिक भाई मन 25 साल मैंने 23 तरह का सचिव के रख ली और मोर कार्यकाल में सामाजिक भाई मन बड़ खुश रहा है। और मैं गांव में पैसा कलेक्शन कराना ब्याज में पैसा बांटता हर साल बांटता हूँ। होली त्योहार के दिन पैसा रात भर 3 रुपये ब्याज लगा इस पहले सियार में। हाँ मैं कहें यार अभी समय देखते हुए भैया कुछ कम कर दें जी ऐसे कहें समाज वाला विनती सुनी थी तो ठीक है भाई ते जान करके कैसे करें तो मैं कह रहे हैं 2 रुपया ब्याज दूँ जी ऐसे सब सामाजिक भाई लोग ताली के गड़गड़ाहट करी ओकर बाद जे रात के नहीं पटाए ना पैसा तो डबल ब्याज दे पड़ेगा 3% में 36 वो रात के पटा डाले डर के मारे सब पटा दो पैसा नहीं पटा तो डबल ब्याज ले ले। मैं कार्यकाल में इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। देखो भैया तुम्हारे समाज के मर्यादा को बना के रखना है जी तो सबको आओ अपना विचार रखो अब पीठ पीछे बोलूँ तो का मतलब है तब सामाजिक जे भाई मीटिंग होते हुए दिन नहीं हो ना तो 20 रुपये जुर्माना है ऐसे नियम बना दे। और मैं नहीं कहा भाई समाज के जब विचार हो प्रस्ताव रखा तुम्हें तो मैं स्वागत कर प्रस्ताव ला और सब ये मीटिंग नहीं आते 20 रुपये जुर्माना लाख जमा करेंगे। मैं यहाँ एंट्री करूँ पूरा शासकीय कार्यक्रम में जैसे न हर चीज़ का डॉक्यूमेंट तैयार करूँ है बह के समाज से कहाँ कद का पैसा धन से कद का हिसाब से कद का कर्म जयंती से कद का नारियल से कद का लाभ हुआ कद का दान दक्षिणा से लाभ मिला सबको मैं एंट्री करता था आय में अव्यय बताता था खर्चा है अव्यय शासकीय कार्यक्रम से रजिस्टर था सूचना रजिस्टर अलग रखता था प्रस्ताव रजिस्टर अलग रखता था अव्यय रजिस्टर अलग रखता था और बर्तन को ले जाते थे लोग बात 2 दिन 4 दिन रख लेते थे तो उसके लिए फिर नियम बनाए तुम लोग बर्तन को ले जाते तो सब तकलीफ होता है भैया तो ये है बर्तन रखी बोला डबल चार्ज दे लगी ऐसे कहें तो हम किराया चालू करें बर्तन के हिसाब से किराया तय कर 8 आना 4 आना 1 रुपया 5 रुपये बर्तन के हिसाब से किराया बांधे तो इससे हमारे समाज को 18-20 हज़ार रुपये साल में मिल जाता था किराया से। उससे बर्तन के टूट फूट कर रिपेयरिंग चल जाता था ये लागू किया मेरे कार्यकाल के बाद भाई और मेरे कार्यकाल में सामाजिक भाई लोग बहुत खुश थे और उसके बाद मैंने कहे तो मैं इसके बाद नहीं कर सकता भाई अब मेरे से नहीं हो सकता। मेरे बाद में लड़के लोग कार्य के लिए अध्यक्ष बने सचिव बने। जब आप मन युवावस्था में रहे हो तो आप मन गीत संगीत के प्रति आप मन के कतका ललक रही से बोला हमला बताओ मैं हमारे यहाँ दुर्गा उत्सव है ना प्रतियोगिता चली नहीं गया तो नाटक प्रतियोगिता रखे दुर्गा समिति वाला मला निर्णायक बना दी। अच्छा तो मैं निर्णायक में भी काम करे 10-20 साल और वो सनौदी निर्णायक रहा 2-3 निर्णायक 4-5 जना तो 2-3 निर्णायक के नंबर इतना मिल जा सकते 1-2 नंबर डिफरेंस आए कि मैं पूरा कैसा एक्शन करता है कैसा नाचता है कैसा गाता है कैसा ड्रेस है सबको बाकी से मूल्यांकन करके नंबर देता था। एक्शन वार्तालाप कैसे बोलते हैं तो उससे मेरे सामाजिक लोग बहुत खुश थे और बात करते थे सर की मैं अब नहीं जा सकता भैया मेरे से नहीं हो सकता
उसके बाद राम सत्ता के भी निर्णायक रखे, उसमें भी था बहुत दिन तक। तो ऐसे मैंने सामाजिक धार्मिक में सब योगदान रहा मेरा। और अवस्था का अनुसार मैं जग नहीं पाता कि छोड़ दिया। तो इस वक्त थे हमारे बीच सेवानिवृत्त प्रभारी प्राचार्य शिक्षक सोनू राम साहू जी। अगले एपिसोड में किसी और नए मेहमान से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।